यह कहानी एक कुशल और मेहनती बढ़ई की है जिसका नाम ओले क्रिस्टियनसन था। उसने लकड़ी के फर्नीचर और निर्माण सामग्री बनाने वाली अपनी कंपनी शुरू की थी, लेकिन कठिन प्रतिस्पर्धा और वित्तीय परेशानियों के कारण उसे अपनी कंपनी के सभी कर्मचारियों को निकालना पड़ा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे ऐसा दिन देखना पड़ेगा। यह सब देखकर वह बहुत निराश हुआ, लेकिन उसके पिता ने उसका हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि उसे हार नहीं माननी चाहिए और यह समय भी गुजर जाएगा। अपने बच्चों को खुश करने के लिए उसने बची हुई लकड़ी से खिलौने बनाना शुरू किया। बच्चों को ये खिलौने बहुत पसंद आए। तभी उसे खिलौनों को बेचने का विचार आया। शुरुआत में उसने अपने पुराने काम की बची हुई लकड़ी का उपयोग करके खिलौने बनाना शुरू किया। हालांकि वह बहुत कुशल था और उसकी गुणवत्ता बेहतरीन थी, लेकिन नए व्यवसाय से वह पर्याप्त पैसा नहीं कमा पाया। समय के साथ उसका एक बेटा स्कूल के बाद उसकी मदद करने लगा। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाई और उनके खिलौनों की गुणवत्ता की चर्चा आसपास के क्षेत्रों में होने लगी। एक दिन एक थोक विक्रेता ने उनके खिलौनों के बारे में सुना और उनके वर्कशॉप पर आया। खिलौनों की गुणवत्ता देखकर वह हैरान रह गया और त्योहारों के मौसम के लिए एक बड़ा ऑर्डर दे दिया। ओले बहुत खुश हुआ। उसने अपने पुराने कर्मचारियों को फिर से काम पर रखा और सबसे अच्छी लकड़ी का इस्तेमाल किया। लेकिन तभी थोक विक्रेता ने दिवालिया होने की सूचना दी और ऑर्डर रद्द कर दिया। ये सुनकर ओले और उसके बेटे फिर से टूट गए। उन्होंने अपने खिलौनों को खुद बेचने की ठानी। हालांकि वह एक अच्छा बढ़ई और खिलौना निर्माता था, लेकिन बेचने में निपुण नहीं था। धीरे धीरे उन्होंने सारे खिलौने बेच तो दिए, लेकिन उम्मीद के मुताबिक ज्यादा मुनाफा नहीं हुआ। फिर भी उन्होंने क्रिसमस मनाने के लिए कुछ पैसे जमा कर लिए। समय के साथ ओले ने खिलौने बनाना और बेचना जारी रखा। बिक्री बढ़ाने के लिए उसने कई प्रयास किए, लेकिन सफलता नहीं मिली। तभी उसे अपनी कंपनी का नाम बदलने का विचार आया। उसने अपने बेटों के साथ मिलकर नए नाम के लिए विचार किया और आखिरकार लेगो नाम चुना। यह डेनिश शब्द लेगोट से आया है, जिसका मतलब है अच्छा खेलो। यह नाम बच्चों और ग्राहकों को बहुत पसंद आया। उसी साल उन्होंने 3,000 पाउंड कमाए और एक मिलिंग मशीन खरीदी। इस मशीन ने खिलौनों की गुणवत्ता को और बढ़ा दिया, लेकिन दुर्भाग्य ने फिर से दस्तक दी। गर्मियों के एक दिन उनकी वर्कशॉप में आग लग गई। आग में सारे डिजाइन और खिलौने जलकर राख हो गए। इस भारी नुकसान के बावजूद ओले ने हार नहीं मानी। उसने अपनी कंपनी को फिर से खड़ा किया और बाजार में वापसी की। समय के साथ उनकी कंपनी स्थिर हो गई। ओले ने नए चैलेंज के तौर पर प्लास्टिक मोल्डिंग मशीन खरीदी। उसने प्लास्टिक के खिलौने बनाने शुरू किए, लेकिन वह संतुष्ट नहीं हुआ। उसने कुछ अनोखा और नया बनाने के बारे में सोचा। प्लास्टिक ब्लॉक्स का विचार आया, जिन्हें जोड़कर बच्चे अलग अलग चीजें बना सकते थे। यह विचार बहुत सफल हुआ और लेगो ब्लॉक्स पूरी दुनिया में मशहूर हो गए। धीरे धीरे लेगो सिर्फ खिलौनों की कंपनी नहीं रही, बल्कि बच्चों की रचनात्मकता का प्रतीक बन गई। टेडी और उनके पिता एक समय पर उच्च गुणवत्ता वाले खिलौने बनाते थे, लेकिन गर्मियों के दौरान उनकी बिक्री में गिरावट आ गई और कंपनी के पास अधिक स्टॉक जमा हो गया। इस समस्या को हल करने के लिए उनके बेटे ने देश भर में घूमकर खिलौनों के लिए वितरक खोजने का फैसला किया। यह यात्रा सफल रही। यात्रा के दौरान फ्रेड की मुलाकात एक और निर्माता से हुई। उन्होंने उद्योग की चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा की। निर्माता ने उल्लेख किया कि खिलौना उद्योग में एक विशेष प्रणाली की कमी है। यह बात फ्रेड के मन में अटक गई और वह इसे भूल नहीं पाए। उन्होंने इस पर अपने पिता से चर्चा की। उन्होंने कहा कि बच्चे तैयार किए गए खिलौने प्राप्त करते हैं, लेकिन हमें ऐसे खिलौने बनाने चाहिए जो बच्चों की कल्पना और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करें। उन्होंने एक ऐसा विचार प्रस्तुत किया जहां बच्चे अपने खिलौनों से घर, गाड़ियां और यहां तक कि पूरा शहर बना सकें। इससे बच्चे शहर की योजना, यातायात सुरक्षा और अन्य कई चीज़ों के बारे में सीख सकते थे। यह नया विचार बच्चों को बहुत पसंद आया और जल्दी ही हिट हो गया। फ्रेड ने अपने खिलौनों को डेनमार्क के बाहर भी बेचना शुरू किया। जल्द ही लेगो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हो गया। हालांकि खिलौने लोकप्रिय हो गए, फिर भी सुधार की गुंजाइश थी। एक समस्या यह थी कि खिलौनों के हिस्से आसानी से अलग हो जाते थे।
इस समस्या का हल खोजने के लिए फ्रेड ने अपने खिलौनों पर प्रयोग करना शुरू किया। जल्द ही उन्होंने पता लगाया कि लेगो ब्रिक्स के अंदर बेहतर क्लच पावर हो सकती है, जिससे वे मजबूती से जुड़ सकें। अब ये सिर्फ साधारण ब्रिक्स नहीं रहे, बल्कि अनंत संभावनाओं वाला पूरा एक सिस्टम बन गए। यह वही क्रांतिकारी विचार था जिसने लेगो को वह बनाया जो वह आज है। दुर्भाग्य से फ्रेड के पिता इस सफलता को देखने के लिए जीवित नहीं रहे, लेकिन फ्रेड ने अपने पिता के सपने को पूरा करने का वादा किया और कंपनी को दोबारा खड़ा किया। उन्होंने केवल लेगो सिस्टम बेचने का निर्णय लिया और यह फैसला लेगो के भविष्य को बदलने वाला साबित हुआ। उनके पिता के विश्वास के अनुसार सिर्फ सर्वश्रेष्ठ ही पर्याप्त है, क्योंकि बच्चे सबसे अच्छे कहकदार हैं। आज लेगो के अंतर्गत फिल्में, गेम्स और 6 लेगोलैंड मनोरंजन पार्क बनाए गए हैं। 2017 तक लेगो ने 600 अरब से अधिक ब्रिक्स बेचे हैं और 19,000 से अधिक कर्मचारी हैं। एक दिलचस्प बात यह है कि 1958 में बनी लेगो ब्रिक्स आज की ब्रिक्स के साथ भी इंटरलॉक हो सकती हैं। ओले की मेहनत और समर्पण ने दुनिया को सिखाया कि कठिनाइयों के बावजूद हिम्मत और दृढ़ संकल्प से सफलता हासिल की जा सकती है।